स्थान पर तकार का सवर्ण अनुनासिक नकार होता है। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय संधि प्रकरण में हल संधि के भेद अनुस्वार संधि की प्रथम कक्षा में मो अनुस्वार नियम से प्रारंभ होगा। किस नियम से प्रारंभ होगा? मो अनुस्वार, जो आपके सामने दिख रहा है, इस नियम से आज का हमारा विषय प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने हल संधि के भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसमें उनके नियमों के साथ साथ उनके उदाहरणों को सिद्ध करके जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? अनुस्वार संधि के बारे में। किसके बारे में? अनुस्वार संधि के बारे में। ठीक है। हमारा मुख्य नियम क्या है अनुस्वार संधि का? मो अनुस्वार है। क्या है? मो अनुस्वार है। क्या कहता है मो अनुस्वार है? मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हलि। मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हलि। उदाहरण क्या है इसमें? हरिम वंदे। उदाहरण क्या है? हरिम वंदे। आइए, जो पद मकारांत हैं, जिसके पद के अंत में म है, अब जैसे हरिम के ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगी हुई है, ये म बोला जाता है, मकारांत है ये, उसको हल परे होने पर अनुस्वार आदेश होता है। ठीक है। एक तो इसको हम हरिम लिखें और एक अनुस्वार के साथ लिखें, तो अनुस्वार कौन सा नियम करता है? मो अनुस्वार। इसमें एक विशेष चीज और बताई है। क्या? अलो अंत्यस्य, जो एक नियम पढ़ा था हमने पूर्व में, तो उसमें बताया है कि अनुस्वार केवल म को होगा। अनुस्वार केवल म को होगा, न कि संपूर्ण पद को। किसको होगा अनुस्वार? केवल और केवल म को। समझ पा रहे हैं? केवल और केवल म को होगा और किसी पद को नहीं होगा, ना किसी अक्षर को होगा। अब उदाहरण है हमारा हरिम वंदे। क्या है उदाहरण? हरिम वंदे अर्थात विष्णु को प्रणाम, विष्णु भगवान को नमस्ते। ठीक है। अब इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है? जब हम संधि विच्छेद करते हैं, पद संज्ञा आदि करते हैं, तो हरिम आता है हमारे सामने, जिसमें म अनुस्वार के स्थान पर नीचे होता है और वो भी हलंत होता है। हरिम वंदे जब होता है तो सुप्तिगंतम पदम एक नियम आता है, हमने पूर्व में पढ़ा भी था, जो कि पद संज्ञा करता है। अब पद किसे कहते हैं? आपने हिंदी भाषा में पढ़ा होगा या संस्कृत में कहीं पढ़ा हो। सार्थक शब्दों के समूह को, अर्थात दो शब्दों के, जैसे राम ने, ये एक पद है। ठीक है। सुप्तिगंतम पदम से सूत्र की पद संज्ञा हो गई हरिम की, और जब हरिम की पद संज्ञा हो जाएगी तो अभी अभी हमने नियम पढ़ा है मो अनुस्वार है। क्या नियम पढ़ा है? मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार क्या कह रहा है कि हल सूत्र से हल वकार परे रहते पदांत मकार को क्या हो जाएगा? अनुस्वार आदेश हो जाएगा। हल वकार परे रहते मकार को क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। तो हरिम हमारे पास शेष रहा। म को अनुस्वार हो गया, हरिम वंदे, और हमारा रूप बन गया। कोई समय नहीं लगा, नहीं लगा ना। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है नश्चा पदांतस्य झलि। क्या नियम आता है? नश्चा पदांतस्य झलि। क्या कहता है? नस्य मस्य चा अपदांतस्य झल्यनुस्वार। झल्यनुस्वार। ठीक है। क्या कहता है? अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार आदेश हो जाता है। अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार आदेश हो जाता है जब उससे परे झल हो। अब झल प्रत्यार हमने पढ़ा था। अब झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आपने प्रत्यार 14 प्रत्यार के 14 नियम पढ़े हूं।
अ ई उण से, तो झल आता है झ भ य घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ चट तौ क प य स सर हल, और अंतिम जो वर्ण आता है हल, उसके ल तक है ये। तो उदाहरण क्या है हमारे पास? यशांसी। क्या है उदाहरण? यशांसी अर्थात जिसके पास अधिक यश हो। क्या आपके पास है? आपका समाज में सम्मान है या नहीं है? या जिसके पास अधिक यश है तो आप कह सकते हैं उसका नाम लेके यशांसी राहुल, यशांसी रोहित, यशांसी प्रवीण, यशांसी सुस्मिता, यशांसी, कुछ भी नाम आप ले सकते हैं कि भाई इसके पास बहुत अधिक यश है। तो यशांसी को जब हम भिन्न भिन्न करते हैं तो यशान प्लस सी हमारे पास शेष रहता है, और जब यशान प्लस सी शेष रहता है तो नश्च पदांतस्य झली, नश्चा पदांतस्य झली क्या कहता है कि झल परे रहते अपदांत नकार के स्थान में अनुस्वार आदेश, झल परे रहते अपदांत नकार के स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अब जो नय था इसको जब अनुस्वार होगा तो क्या शेष रहेगा? यशांसी। यही बनाना चाह रहे थे ना हम? यही चाह रहे होंगे, बताइए जी। तो यशांसी जब सिद्ध हो जाएगा तो हमारा रूप भी बन गया यशांसी। क्या लगा इसमें? केवल एक ही नियम लगा है, नश्चा पदांतस्य झली। सूत्र से झल परे रहते अपदांत नकार के स्थान पे मकार हो गया, मकार नहीं अनुस्वार हो गया। इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है आक्रसंयते। आक्रसंयते अर्थात आक्रमण करेगा। अब आक्रमण करेगा तो इसको जब अलग अलग करते हैं तो आक्रम संयते, आक्रम संयते। अब नस्य पदांता झली यहां पर भी लगा, अब यहां भी लगेगा तो वही कार्य करेगा। अर्थात झल परे रहते पदांत नकार के स्थान में अनुस्वार। अब झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको बताया तो था, उनमें से स भी आता है, तो स आता है तो इससे परे म है तो म को क्या हो गया? अनुस्वार हो गया, और हमारा रूप सिद्ध हो गया। ठीक है ना? इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, आज की कक्षा का जो हमारा अंतिम नियम रहेगा, अनुस्वारस्य यई प्रसवर्ण है। क्या है? अनुस्वारस्य यई प्रसवर्ण। क्या कहता है? यय परे होने पर, यय यय प्रत्यार आपने सुना हो, ह य व र ट से लेके हय वहां से लेके और क प य तक, जिसमें केवल एक है शेष रहता है और तीनों स शेष रहते हैं, बाकी सभी व्यंजन आ जाते हैं। तो क्या होगा? परे होने पर अनुस्वार को प्रसवर्ण आदेश, अनुस्वार को सवर्ण आदेश हो जाएगा, प्रसवर्ण आदेश हो जाएगा। और जब अनुस्वार को प्रसवर्ण आदेश हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा? हमारे पास दो उदाहरण हैं, एक तो स्पष्टम है और एक शांत है। अब जैसे शांत है, शांत है को हम भिन्न भिन्न करेंगे तो शाम प्लस तह या अनुस्वार आ जाएगा ऊपर, शान प्लस तह। एक नियम आता है अनुनासिकस्य द्विझलो किंगति। क्या नियम है? अनुनासिकस्य द्विझलो किंगति। अब ये क्या कहता है कि झलादि कित परे रहते, झलादि कित। अब कित क्या है? जिसमें क की इत संज्ञा हो रही हो, कित परे रहते अनुनासिकांत की उपधा को दीर्घ होता है। अनुनासिकांत उपधा को क्या होता है? दीर्घ होता है। और जब दीर्घ होगा तो शांत तो पहले से ही दीर्घ है, तो दीर्घ है तो ऊपर हमने नियम पढ़ा था नस्य पदांतस्य झली, तो वही नियम कह देता है सूत्र से मकार को अनुस्वार होने पर शा बना। ठीक है, सा बन गया, अनुस्वार हो गया, हमें बनाना क्या है? न। तो अनुस्वारस्य यई प्रसवर्ण,
अब जिसको नश्च पदांता जली ने अनुस्वार बना दिया उसको ये पुनः नकार बना देगा, अर्थात क्या कह दिया, यय तकार परे रहते अनुस्वार के स्थान पर प्रसवर्ण आदेश अर्थात तकार को सवर्ण प्राप्त हुआ। अब तकार को जब सवर्ण प्राप्त हो जाएगा त थ द ध न, ये तवर्ग का ही है। यदि यहां पर हम साम कहते तो यहां पर नहीं आता, ये अनुस्वार के स्थान पर तो नहीं आना है क्योंकि सवर्णी है, और प्रसवर्ण होगा तभी जब सवर्णी होगा। ठीक है, तो अनुस्वारस्य यही प्रसवर्ण नियम से क्या हुआ, यय तकार परे रहते, अर्थात तकार तो परे है ही, तय आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्या, ये दिख रहा ना, तो इसके परे रहते प्रसवर्ण हो गया, जो बिंदी थी उसको पुनः अनुस्वार को पुनः नकार आदेश हो गया। स्थानीय अंतरतम सूत्र से फिर से आ गया कि भाई जिस स्थान से नासिक अनुस्वार में स्थान पर तकार का सवर्ण अनुनासिक नकार होता है, और यदि हम यहां पर त के स्थान पर प होता तो तकार का सवर्ण क्या होगा, मकार होता, क्योंकि पकार का सवर्ण क्या होता, मकार प फ ब भ म, और त का क्या है न, तो यहां पर न आ गया। ठीक है, और हमारा रूप शांतः सिद्ध हो जाता है। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, जो अगली कक्षा में पढ़ेंगे, वह पदांतस्य नियम से हम अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। आज के लिए हम शांतः तक ही रखेंगे। इनमें से यदि कोई विषय आपको अधूरा लगे, ना समझ में आए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नई कक्षाओं के साथ।